अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, मतलब खुशियों, दुआओं और प्यारी सी मेहमान नवाजी का दिन। लेकिन मूसा के लिए आज के दिन एक बड़ी सरप्राइज वाली बात भी होने वाली है। मूसा अब्बा के साथ ईद की नमाज पढ़ के घर आया ही था कि अम्मा ने एक अजीब सी बात कह दी। मूसा, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं, वो लिविंग रूम में हैं। मूसा ने हैरान होकर पूछा, मुझसे मिलने? कौन आया है अम्मा? क्या मूसा के लिए कोई स्पेशल सरप्राइज है? चलिए देखते हैं मूसा की सबसे यादगार ईद। ईद की सुबह का वक्त था, हर तरफ खुशी का माहौल था। मूसा और अब्बा नए कपड़े पहने मुस्कुराते हुए ईद की नमाज पढ़कर घर वापस आए। जैसे ही मूसा घर में दाखिल हुआ, शीर खुरमा की एक मीठी सी खुशबू उसकी नाक से टकराई। मूसा की आंखें चमक उठीं। वो तेज़ कदमों से अंदर गया और खुशी से चिल्लाया, अस्सलामु अलैकुम अम्मा, ईद मुबारक। अम्मा मुस्कुराईं, मूसा को गले लगाया और बोली, वालेकुम अस्सलाम मूसा, ईद मुबारक। आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं, वो लिविंग रूम में हैं। मूसा हैरान हो गया, मुझसे मिलने? कौन आया है अम्मा? अम्मा मुस्कुराईं और बोली, आप खुद ही जाके देख लो। मूसा तेज़ कदमों से लिविंग रूम की तरफ भागा। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा, हैरान हो गया। उसके प्यारे दोस्तों का पूरा झुंड वहां मौजूद था। सबसे पहले मूसा का प्यारा तोता अलादीन आया। अस्सलाम वालेकुम मूसा, ईद मुबारक। आज तो अम्मा ने शीरखुरमा बनाया होगा। मूसा खुश होते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम अलादीन, तुम्हें भी ईद मुबारक। बिल्कुल बनाया है शीरखुरमा, तुम्हें भी मिलेगा। फिर मीमी, मूसा की प्यारी बिल्ली, अपनी दुम हिलाती हुई उसके पास आई और अपनी गोल गोल आंखों से देखती हुई बोली, अस्सलामु अलैकुम मूसा, ईद मुबारक। मुझे अम्मा के हाथ का शीरखुरमा खाना है। मूसा खुश होते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम मीमी, तुम्हें भी ईद मुबारक। ज़रूर मिलेगा तुम्हें भी शीरखुरमा। मूसा का प्यारा मेमना स्नोई भी आया और ज़ोर से बोला, अस्सलामु अलैकुम मूसा, ईद मुबारक। मुझे भी अम्मा के हाथ का शीरखुरमा खाना है, बड़े मज़े का बनाती हैं अम्मा। मूसा हंसते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम स्नोई, तुम्हें भी ईद मुबारक। सच में अम्मा बहुत मज़े का शीरखुरमा बनाती हैं, तुम्हें भी खाने को मिलेगा। और फिर मूसा की क्यूट सी गिलहरी नटी आई और बोली, अस्सलाम वालेकुम मूसा, ईद मुबारक। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने और अम्मा को अपने कीमती वॉलनट्स देने आई हूँ, ताकि वो उन वॉलनट्स को शीरखुरमा में डाल सकें। मुझे बहुत पसंद है अम्मा के हाथ का शीरखुरमा। मूसा हंसते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम नटी, तुम्हें भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच वॉलनट्स लाने के लिए। आज सब खाएंगे शीरखुरमा। प्लीज़ ये जाके अम्मा को दे दो, अम्मा किचन में हैं। नटी वॉलनट्स लेके किचन की तरफ चली गई। फिर मूसा का छोटा सा खरगोश बनी मूसा के पास आया और बोला, अस्सलामु अलैकुम मूसा, ईद मुबारक। आज तो मैं बहुत सारा शीरखुरमा खाऊंगा। मूसा खुश होते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम बनी, तुम्हें भी ईद मुबारक। बिल्कुल बनी, तुम आज दिल भर के शीरखुरमा खाना। और फिर मूसा को एक प्यारी सी गुटरगू सुनाई दी। मूसा का वाइट सॉफ्ट फैदर वाला पीजन गुगलू अपने पंख फड़फड़ाते हुए आया और बोला, अस्सलाम वालेकुम मूसा, ईद मुबारक। यहाँ सब लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं अम्मा के हाथ के शीरखुरमा की। मैं भी खाऊंगा शीरखुरमा। मूसा हंसते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम गुगलू, तुम्हें भी ईद मुबारक। अम्मा सच में बहुत मज़े का बनाती हैं शीरखुरमा, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। अचानक वो बूढ़ा दानिशमंद उल्लू जो जंगल में ओक ट्री पर रहता था, उड़ता हुआ आया और विंडो पर बैठ गया और मूसा को मुबारकबाद दी। ईद मुबारक मूसा। मूसा हैरान होकर बोला, अस्सलाम वालेकुम जनाब उल्लू, आपको भी ईद मुबारक। आपको देख के बहुत खुशी हुई। उल्लू ने कहा, वालेकुम अस्सलाम बच्चे, मुझे भी तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। डायनो ने भी तुम्हारे लिए सलाम और ईद मुबारक का पैगाम भिजवाया है। मूसा ने कहा, डायनो को भी आप मेरा सलाम और ईद की मुबारकबाद दे दीजिएगा और आप बिना शीरखुरमा खाए मत जाइएगा। मेरी अम्मा बहुत अच्छा शीरखुरमा बनाती हैं। उल्लू ने कहा, मैं अभी जल्दी में हूँ मूसा, फिर कभी खा लूँगा। अपने अम्मा अब्बा को मेरा सलाम और ईद मुबारक कहना। अल्लाह हाफिज़। जी ज़रूर जनाब उल्लू, अल्लाह हाफिज़। मूसा ने उल्लू को अलविदा कहा। आज तो मूसा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था।
اپنے اتنے سارے دوستوں کو دیکھ کے۔ موسیٰ کو محسوس ہوا کہ آج تو میری لائف کی بیسٹ عید ہو گئی۔ اماں اور ابا بھی سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اماں نے موسیٰ کے سبھی دوستوں کو شیر خورمہ سرو کیا۔ میٹھی میٹھی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ شیر خورمہ کھانے کے بعد سب نے اماں کا شکریہ ادا کیا اور موسیٰ، اماں اور ابا کو الوداع کہا۔ موسیٰ نے بھی سب کو اللہ حافظ کہا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ سب کے جانے کے بعد موسیٰ نے اماں اور ابا سے کہا، اماں، ابا، آج مجھے اپنے سب دوستوں کے ساتھ عید منا کے بہت خوشی ہوئی۔ اماں نے پیار سے کہا، بیٹا، عید تبھی مزیدار ہوتی ہے جب سب مل کر خوشیاں بانٹتے ہیں۔ ابا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بالکل بیٹا، عید کا اصلی مزہ تبھی ہے جب ہم اپنوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشی سیلیبریٹ کریں۔ اپنوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنے کے نام سے موسیٰ کو یاد آیا، اماں، ہم نانی ہاؤس کب چلیں گے؟ اماں نے پیار سے کہا، بیٹا، شام کو چلیں گے۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک اور ایکسائٹمنٹ چمک اٹھی، اماں، ہمیں بچوں کو چاکلیٹس، ٹوائز اور آئس کریم بھی تو بانٹنے ہیں۔ ابا نے ایک ٹیبل پر رکھے ہوئے رنگ برنگے پیکٹس کی طرف اشارہ کیا اور بولے، بالکل بیٹا، اماں اور میں نے پہلے ہی چاکلیٹس اور ٹوائز پیک کر کے رکھ دیے ہیں، آئس کریمز ہم وہیں جا کر خریدیں گے۔ موسیٰ ایکسائٹڈ ہو کے بولا، یہ عید تو بہت اسپیشل ہونے والی ہے۔ اماں مسکرائیں اور بولیں، بیٹا، ہماری ایک اور فیملی ہے جسے ہم نے عید مبارک کہنا ہے۔ موسیٰ نے حیرانی سے پوچھا، کون سی فیملی اماں؟ اماں نے پیار سے کہا، ہماری ورلڈ آف لٹل موسیٰ فیملی۔ ابا بھی مسکرائے اور بولے، بالکل بیٹا، ورلڈ آف لٹل موسیٰ فیملی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، یہ آپ کی ہر خوشی اور ہر کہانی کا حصہ بنتی ہے۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی، او واو، مطلب ہماری بہت بڑی فیملی ہے، تو چلیے اماں، ابا، سب کو عید مبارک کہتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ، اماں اور ابا نے مل کر کہا، ورلڈ آف لٹل موسیٰ کی طرف سے آپ سبھی کو بہت بہت عید مبارک۔ کیا موسیٰ کی یہ پیاری سی مبارکباد آپ سب کے دلوں تک پہنچی؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔